टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। बिल्कुल। और कुर्बान अली साहब भी यहाँ पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। कुर्बान साहब, किस तरह से आप देखते हैं और ये जो स्ट्रैटेजी सामने आई है, हमले का निर्मम बर्बर तरीका जो सामने आया है, धर्म पूछकर हमला करना, गोली मार देना, कलमा पढ़वाने की कोशिश करना, कोई नहीं पढ़ पाया तो गोली मार देना, ये अपने आप में क्या बता रहा है? और पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं की कोशिश क्या यहां पर हमारे देश में कश्मीर के अंदर सौहार्द को बिगाड़ने की है? इस मोटिव के साथ इस हमले को अंजाम दिया गया है क्या? इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये वहशियाना हमला, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। इसका मकसद कश्मीर के उस ताने बाने को ख़त्म करना है जो अभी तक कायम है और बना हुआ है। और इसके पीछे जो मुझे वजह नज़र आती है वो बिल्कुल साफ़ है कि पिछले 4-5 सालों में जो एक नॉर्मलिसी आई थी और जो पर्यटक वहाँ जाने शुरू हुए थे, टूरिस्ट बड़े पैमाने पर जा रहे थे, उसको एक चोट पहुँचाना और एक तरह से कश्मीर की इकोनॉमी को ख़त्म करना और ये मैसेज देना कि सब कुछ नॉर्मल नहीं है, कश्मीर डिस्टर्ब एरिया है, और इसलिए उन्होंने ये हरकत अंजाम दी है। लेकिन अभी आपने दिखाया जिस तरह से मुझे जो एक जो उम्मीद की किरण नज़र आ रही है वो ये कि वहाँ जिस तरह से पहली बार लोग इस हमले के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं, मस्जिदों से इस हमले की निंदा की गई है, कहा गया है कि ये काम करने वाले लोग मुसलमान नहीं हो सकते, इस्लाम के मानने वाले नहीं हो सकते। ये एक बड़ा एक स्पष्ट मैसेज है पाकिस्तान को भी या जिन लोगों ने भी इस हमले को अंजाम दिया। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अभी जिसका जिक्र जनरल साहब यहाँ कर रहे थे कि पाकिस्तान में जो हालात हैं वो हमने हमेशा देखा है पिछले 75 सालों में कि जब जब उसका इंटरनल क्राइसिस बढ़ता है वो उसको अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, ख़ास करके कश्मीर में फोकस करने के लिए इस तरह के हमलों को अंजाम देता है। अब देखना ये है कि हमारी भारत सरकार इस सिलसिले में क्या स्ट्रेटजी अपनाती है, किस तरह का जिस तरह से पुलवामा के बारे में कहा गया था वो किया जाएगा या कोई दूसरी और स्ट्रेटजी होगी। लेकिन हाँ, यहाँ मैं इतनी बात ज़रूर कहूँगा कि ऐसा माहौल बना हुआ था, इतनी अच्छी चीज़ें हो रही थी, फिर ये कहीं ना कहीं कोई इंटेलिजेंस चूक भी हुई है क्या, इसके भी इस पहलू को भी देखना होगा। ठीक है, इस पर हम आगे बात करेंगे। और एक ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी जितेंद्र इस वक्त वहां मौजूद है। क्या देखा उन्होंने, उनकी ये रिपोर्ट देखिए। हम इसलिए निकले हैं कि कल इंसानियत का कत्लेआम हो गया। ये हम कश्मीरी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे बेटे थे, वो हमारे बच्चे थे, वो हमारे भाई थे जो कल हमसे जुदा हो गए। क्योंकि कल से इंसानियत शर्मसार है, कश्मीरियत शर्मसार है। कल मुल्क का कत्ल हुआ, कल कश्मीरियत का कत्ल हुआ, कल इंसानियत का कत्ल हुआ। ये नहीं होना चाहिए। मैं कैसे अपील करता हूँ, बहुत बड़ा अपील करता हूँ, अमित शाह साहब, हमें 24 घंटे में इसका रिजल्ट चाहिए, हमें 24 घंटे में कातिल चाहिए। आप क्या जवाब दोगे उनको जिनके बच्चे नहीं रहे, जिनके माँ नहीं रहे, जिनकी बहन नहीं रहे, उनको क्या जवाब देंगे? हमें 24 घंटे, आपके पास इतनी इंटेलिजेंस है, आप कुछ भी कर सकते हैं। 24 घंटे में हमको चाहिए। अगर 24 घंटे में आपने इसका रिजल्ट नहीं दिया, हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। तब तक अगर हम मरेंगे भी तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमें कातिल नहीं चाहिए। हमें जब तक कातिल नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा एक ही चीज हमारे पास बचा है कश्मीरियों के पास, वो हो गया इंसानियत। अगर ये इंसानियत भी शर्मसार हो गई, इस इंसानियत का भी कत्ल हो गया, तो हमें जीने का कोई हक नहीं है। फिर हमको भी मारो इनके साथ, हमें जीने का कोई मतलब नहीं है। जिस जिंदगी में इंसान की कोई कदर ना हो, जिस जिंदगी में इंसान का कत्लेआम हो, हमें वो जिंदगी जरूरत नहीं है।